तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली जंगल एडवेंचर्स कहानियाँ की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप भी हमारे चैनल पर जंगल एडवेंचर्स कहानियाँ की वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज की हमारी अगली कहानी टार्ज़न और लाल नीले शिकारी। टार्ज़न अपनी झोंपड़ी के बाहर पड़े हुए पत्थर पर बैठा नाश्ता करने में मसरूफ़ था कि सफ़ेद लोमड़ी दूर से भागती हुई इसे अपनी तरफ आती दिखाई दी। टार्ज़न इसे इस अंदाज में भाग कर आते हुए देखकर चौंक पड़ा क्योंकि सफ़ेद लोमड़ी का अंदाज़ बता रहा था कि वो टार्ज़न को कोई ख़ास खबर सुनाने आ रही है। टार्ज़न थोड़ी देर बाद सफ़ेद लोमड़ी टार्ज़न के पास पहुंचकर रुकी और इसने सर झुकाकर सलाम किया। सफ़ेद लोमड़ी जंगलों के सरदार टार्ज़न की खिदमत में सलाम पेश करती है। सफ़ेद लोमड़ी ने कहा, क्या बात है सफ़ेद लोमड़ी, सुबह सुबह तुम इस तरह क्यों भाग रही थी? खैरियत है? टार्ज़न ने इसके सलाम का जवाब देते हुए पूछा। सरदार, मज़हब दुनिया के दो शिकारी जंगल के मशरक़ी हिस्से में आए हैं। इनके पास आग उगलने वाली लकड़ियां हैं और वो इन आग उगलने वाली लकड़ियों की मदद से जानवरों को मार रहे हैं। इन्होंने अब तक बहुत से जानवर मार दिए हैं। सफ़ेद लोमड़ी ने कहा, ओह, कब आए हैं ये लोग? टार्ज़न ने चौंक कर पूछा। आज सुबह से वो नज़र आ रहे हैं। समंदर की तरफ इनकी बड़ी सी कश्ती भी मौजूद है। सफ़ेद लोमड़ी ने जवाब दिया। कितने आदमी हैं? टार्ज़न ने पूछा। दो हैं, जिनमें से एक ने लाल रंग का लिबास पहना हुआ है और दूसरे ने नीले रंग का। सफ़ेद लोमड़ी ने जवाब दिया। इस वक्त वो कहाँ मौजूद हैं? टार्ज़न ने पूछा। इस वक्त वो मशरक़ी जंगल में वाक़या जोहड़ के करीब जानवरों को मार रहे हैं। सफ़ेद लोमड़ी ने कहा, ठीक है, तुम्हारा बेहद शुक्रिया सफ़ेद लोमड़ी कि तुमने मुझे इन लाल नीले शिकारियों के बारे में इत्तला दी। मैं अभी जाकर इनका खात्मा करता हूँ, टार्ज़न ने कहा और उठ खड़ा हुआ। सफ़ेद लोमड़ी सलाम करके वापस मुड़ी और दौड़ती हुई झाड़ियों में गायब हो गई। इसी लम्हे मंकू भी आ गया तो टार्ज़न ने इसे लाल नीले शिकारियों के बारे में बताया तो वो भी फ़ौरन टार्ज़न के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। टार्ज़न ने इसे अपने कंधे पर बिठाया और फिर तेज़ी से मशरक़ी सिमत रवाना हो गया। तकरीबन 1 घंटे के मुसलसल सफ़र के बाद वो इस जगह के करीब पहुंच गया जिसका पता सफ़ेद लोमड़ी ने बताया था और इसी लम्हे इसे बंदूक का धमाका सुनाई दिया तो वो समझ गया कि दोनों लाल नीले शिकारी शिकार में मसरूफ़ हैं। बंदूक का धमाका सुनते ही मंकू ने टार्ज़न के कंधे से छलांग लगाई और दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया ताकि टार्ज़न से पहले वहां जाकर सूरत हाल का जायज़ा ले सके। ख्याल रखना मंकू, कहीं तुम इनकी बंदूक की जद में ना आ जाना, टार्ज़न ने चीख कर कहा। तो मंकू ने दौड़ते वक्त सर हिला दिया और फिर एक झाड़ी में गायब हो गया। टार्ज़न भी दौड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि इसने मंकू को वापस आते देखा। सरदार, वो लाल नीले शिकारी वाकई जानवरों को मार रहे हैं। इनके पास आग उगलने वाली बड़ी बड़ी लकड़ियां भी हैं। वो जोहड़ के किनारे मौजूद हैं। वो बेहद जालिम हैं। इन्होंने मुझे देखते ही मुझ पर बंदूक तान ली थी।
मैंने बड़ी मुश्किल से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई है। मंकू ने करीब आकर तफसील बताते हुए कहा। किस तरफ हैं वो दोनों? टार्ज़न ने पूछा तो मंकू ने इसे तफसील से सारी बात बता दी। तुम जाकर किसी ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाओ, मैं इन पर अचानक हमला करूंगा और फिर एक को बेहोश करके ही दूसरे से लड़ना पड़ेगा, वरना अगर इनमें से एक को मैंने पकड़ा तो दूसरा लाजमन मुझे गोली मार देगा। टार्ज़न ने कहा तो मंकू सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा और फिर दौड़ता हुआ झाड़ियों में गायब हो गया। टार्ज़न एहतियात से आगे बढ़ने लगा। वो झाड़ियों की ओर लेकर आगे बढ़ रहा था और फिर थोड़ी देर बाद इसने इन लाल नीले शिकारियों को देख लिया। वो दोनों जोहड़ के किनारे बैठे हुए थे। फिर लाल रंग के लिबास वाला शिकारी उठकर खड़ा हो गया, जबकि नीले रंग के लिबास वाला शिकारी अकड़ू बैठकर निशाना लिए हुए था। वो दोनों बेहद होशियार और चौकन्ना नजर आ रहे थे। टार्ज़न बिल्ली की तरह दबे कदमों आगे बढ़ता रहा और फिर इनके करीब पहुंचकर इसने अचानक ज़ोरदार नारा मारा और इसके साथ ही इसने इन पर छलांग लगा दी। इसने इन दोनों को बैकवक्त काबू करने के लिए नया तरीका अख्तियार किया था कि खड़े हुए लाल रंग के लिबास वाले शिकारी को इसने दोनों हाथ से पकड़कर फिज़ा में उठा लिया, जबकि खुद वो चलकर इस नीले रंग वाले लिबास वाले शिकारी के कांधों पर चढ़ गया ताकि वो फौरी तौर पर उठ ना सके। इसके साथ ही इसने लाल रंग के लिबास वाले शिकारी को उछालकर जोहड़ में फेंक दिया। दरख्त पर चढ़े हुए मंकू ने टार्ज़न के इस तरीके पर चीख कर दाद देना शुरू कर दी। जोहड़ में मौजूद खूबसूरत बतख लाल शिकारी के इस तरह जोहड़ में गिरने से कैं कैं करती हुई भाग निकली और लाल शिकारी उछलकर जोहड़ में जा गिरा तो टार्ज़न ने छलांग लगाई और दूसरे लम्हे नीले रंग के लिबास वाला शिकारी भी इसके हाथों में उठता हुआ लाल शिकारी के पीछे जोहड़ में जा, जबकि इनके हाथों से बंदूकें निकलकर वहीं ज़मीन पर ही गिर गई थी, जिन्हें मंकू ने दरख्त से छलांग लगाकर उठा लिया और घसीटता हुआ एक तरफ ले गया। दोनों शिकारी पहले तो पानी में गोते खाते रहे, फिर तेज़ी से तैरते हुए किनारे की तरफ बढ़ने लगे, जहां टार्ज़न दोनों पैर फैलाए बैठा खड़ा हुआ था। आओ आओ बाहर आ जाओ, टार्ज़न ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो दोनों उछलकर पानी से बाहर आए। इनके जिस्म से पानी अब चार की तरह बह रहा था और वो दोनों हैरत से सामने खड़े हुए टार्ज़न को इस तरीके से देख रहे थे जैसे इन्हें यकीन न आ रहा हो कि कोई आदमी इस कदर ताकतवर और फुर्तीला भी हो सकता है। तुम कौन हो? लाल शिकारी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मेरा नाम टार्ज़न है और मैं इन जंगलों का सरदार हूँ। तुमने बगैर मेरी इजाज़त के यहाँ जानवरों को मारकर नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया है, इसलिए अब तुम दोनों की मौत यकीनी हो गई है। अभी मैं आवाज़ दूंगा और पूरे जंगल के शेर और चीते यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और फिर तुम्हारी एक एक बोटी अलहदा कर जाएंगे। टार्ज़न ने उसीले लहजे में कहा। ओह तुम हो टार्ज़न, जिसका नाम हम सुनते आए हैं, लेकिन हमें तो मालूम ना था कि ये जंगल तुम्हारे हैं। हम तो शिकारी हैं, हम तो शिकार खेल रहे थे। अब हमें क्या मालूम था कि यहाँ शिकार खेलना मना है। हमसे गलती हो गई सरदार टार्ज़न, हमें माफ़ कर दो, हम वापस चले जाते हैं। दोनों शिकारियों ने टार्ज़न से माफ़ी मांगते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम माफ़ी मांग रहे हो तो मैं भी तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात बता दूँ, अगर तुम्हारे दिल में कोई धोखा है तो इसे दिल से निकाल दो, वरना फिर तुम्हारी मौत यकीनी हो जाएगी। टार्ज़न ने जवाब देते हुए कहा। नहीं, हम कोई धोखा नहीं देंगे, हम वापस चले जाएंगे, दोनों शिकारियों ने कहा। तो
तो टार्ज़न ने इन्हें माफ़ कर दिया और फिर मंकू से कहकर इसने इन दोनों की बंदूकें भी इन्हें वापस कर दी और फिर खुद वो इनके साथ गया ताकि वो दोनों इसके सामने कश्ती में सवार होकर वापस चले जाएं। और फिर जब इनकी कश्ती दूर जाकर इसकी नज़रों से ओझल होगी तो टार्ज़न ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। सरदार टार्ज़न, ये दोनों मकार हैं। मैं इन दोनों की आंखों में मकारी देखी है। ये वापस आएंगे और इस बार सबसे पहले वो तुम्हें निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। मंकू ने टार्ज़न से मुखातिब होकर कहा, अगर वो वापस आएंगे तो फिर मारे भी जाएंगे। टार्ज़न ने जवाब दिया, इसका मतलब है सरदार कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। मंकू ने कहा, यकीन तो है, लेकिन अब हम इनकी वापसी का इंतज़ार तो नहीं कर सकते। हो सकता है वो अभी आ जाएं और हो सकता है कि वो कई दिनों के बाद आएं। टार्ज़न ने जवाब दिया, वो अभी आएंगे सरदार। तुम ऐसा करो कि मेरी बात मान लो, हम यहाँ छुप कर बैठ जाते हैं, फिर देखो कि वो वापस आते हैं या नहीं। मंकू ने कहा, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो देख लेते हैं। टार्ज़न ने कहा और फिर वो दोनों अलग-अलग जगहों पर दरख्तों में छुपकर बैठ गए। इनके मुंह समंदर की तरफ ही थे और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद टार्ज़न ये देखकर चौंक पड़ा कि दूर से वही कश्ती वापस आ रही है। इसी लम्हे मंकू की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, सरदार टार्ज़न, तुमने देखा कि मेरी बात सच निकली। लाल नीले शिकारी वापस आ रहे हैं। मंकू चीख चीख कर कह रहा था, हाँ, तुमने इनकी मकारी को सही पहचाना है। अब ये बचकर ना जा सकेंगे। टार्ज़न ने जवाब दिया और फिर थोड़ी देर बाद कश्ती किनारे पर आ लगी और इसमें से वही दोनों लाल नीले लिबास वाले शिकारी नीचे उतरे और फिर हाथों में बंदूकें उठाए आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ने लगे। हमें सबसे पहले इस टार्ज़न को हलाक करना पड़ेगा, वरना वो हमें यहाँ शिकार ना करने देगा। नीले शिकारी ने कहा, इसे हलाक करने के लिए तो वापस आए हैं। ये जंगल शिकार से भरा हुआ है और टार्ज़न को हलाक करने के बाद इत्मीनान से हम यहाँ शिकार खेलेंगे। लाल शिकारी ने जवाब दिया और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हुए जैसे ही इस दरख्त के नीचे पहुँचे जिस पर टार्ज़न छुपा हुआ बैठा था, टार्ज़न ने अचानक इन पर छलांग लगा दी तो वो दोनों बुरी तरह चीखते हुए नीचे जा गिरे। इनके हाथों में मौजूद बंदूकें दूर जा गिरी। इसी लम्हे मंकू ने भी दरख्त से छलांग लगाई और भागता हुआ इनके करीब आया और इनकी बंदूकें उठाकर वो इन्हें घसीटता हुआ दूर ले गया। अब उठकर खड़े हो जाओ धोखेबाज शिकारियों, टार्ज़न ने उसीले लहजे में कहा। तो वो दोनों उठ खड़े हुए। हम तो सैर करने आए हैं सरदार टार्ज़न, दोनों ने एक बार फिर मकारी से काम लेते हुए कहा। मैंने तुम दोनों के दरमियान होने वाली बातें सुन ली हैं, इसलिए अब तुम धोखा नहीं दे सकते। पहले ही मेरे दोस्त मंकू बंदर ने तुम्हारी आंखों में छुपी हुई मकारी देख ली थी। अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा, टार्ज़न ने उसीले लहजे में कहा। तो नीले शिकारी ने बिजली की सी तेज़ी से जेब से पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन इससे पहले कि वो इस पिस्तौल का फायर करता, अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ और वो बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर मुंह के बाल नीचे गिरा और दूसरा शिकारी तेज़ी से मुड़कर देखने ही लगा कि किसने ये धमाका किया है कि टार्ज़न ने इस पर छलांग लगा दी और फिर देखते ही देखते टार्ज़न ने इसे उठाकर नीचे पटक दिया। नीचे गिरकर इस आदमी ने उठने की कोशिश की ही थी कि टार्ज़न ने ज़ोर से इसके सीने पर लात मारी और इसके हलक से एक ज़ोरदार चीख निकली और वो पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पने लगा। इसका दिल फट गया था और मुंह से खून बहने लगा था। फिर चंद लम्हों बाद ही वो साकत हो गया, जबकि दूसरा शिकारी पहले ही ख़त्म हो चुका था। ये कारनामा मंकू ने सरअंजाम दिया था। इसने इनकी एक बंदूक को झाड़ी में फंसा कर इन पर गोली चला दी और निशाना ठीक निकला और गोली दूसरे शिकारी की पुश्त में घुस गई थी। चूँकि टार्ज़न ने मंकू को बंदूक चलाने की बाकायदा मशक कराई हुई थी, इसलिए वो आसानी से बंदूक चला लेता था।
इन लाल नीले धोखेबाज और मकार शिकारियों के खात्मे के लिए टार्ज़न ने मंकू को शाबाश दी और इनकी लाशें उठाकर समंदर में डाली और फिर खाली कश्ती को समंदर में धकेलकर वो वापस जंगल की तरफ रवाना हो गए। तो आज की हमारी स्टोरी का एंड यहीं पे होता है। इस तरह की मज़ीद और जंगल एडवेंचर्स कहानियाँ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली जंगल एडवेंचर्स कहानियाँ की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।